अच्छा आ गए आप, थोड़ा नजदीक आ जाओ। हाँ अब ठीक है। एक सवाल पूछता हूँ आपसे, एक क्या दो सवाल पूछता हूँ। सोचो अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाए या अचानक कोई घटना घटित हो जाए, तो उस स्थिति में आपके परिवार का सहारा कौन है? और दूसरा सवाल, आप पूरा दिन मेहनत करते हो, इतनी दौड़ भाग करते हो, सरकार की सर्विसों को आम जनता तक पहुंचाते हो, क्या आपकी इनकम गारंटी के साथ हर महीने फिक्स है? अगर आपका जवाब नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए, इसको अंत तक जरूर देखना। नमस्कार साथियों, वेलकम है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में। राजस्थान सरकार ने राज्य के बजट के लिए इस बार आम जन से ऑनलाइन आवेदन जो है मांगे हैं, यानी कि सजेशन मांगे, सुझाव मांगे। और ये हमारे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकता है, एक सुनहरा अवसर हो सकता है कि हम ई मित्र संचालक सीधे अपनी बात को सरकार तक पहुंचाए। उससे पहले ई मित्र की वास्तविक स्थिति को समझते हैं। हम करते क्या है? बिजली बिल भरना, पानी बिल भरना, जहां आधार कार्ड प्रमाण पत्र बनवाना, इसके अलावा राशन कार्ड का काम करना, मूल निवास प्रमाण पत्र बनाना, जाति प्रमाण पत्र बनाना, स्कॉलरशिप के फॉर्म भरना, पेंशन के फॉर्म भरना, सरकारी योजना के फॉर्म भरना, कहीं जगह तो बैंकिंग और इंश्योरेंस की सुविधा तक हम देते हैं। मतलब गांव हो या शहर, जनता और सरकार के बीच में एक महत्वपूर्ण कड़ी है हम। लेकिन सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि इस पूरे सिस्टम को चलाने वाले ई मित्र संचालकों के पास में अपनी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है, कोई फिक्स इनकम नहीं है, यहाँ तक कि ई मित्र संचालक को कोई लोन देने तक को रेडी नहीं है। तब हम बात करते हैं उन मुख्य मांगों के बारे में जो कि हमें सरकार तक पहुंचानी है। सबसे पहली है ई मित्र संचालक के लिए सरकारी बीमा योजना। अगर किसी मित्र संचालक की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है या फिर कुछ ना कुछ जो है अनहोनी हो जाती है, तो उसके परिवार को आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। कम से कम एक बेसिक टर्म इंश्योरेंस या फिर जो है दुर्घटना बीमा होना चाहिए। दूसरी मांग है हमारी की स्थायी और सुनिश्चित आमदनी हो। ई मित्र संचालक की नरेगा में भी कोई ज्यादा उसकी फिक्स इनकम है, लेकिन ई मित्र संचालक की फिक्स इनकम नहीं है, कमीशन बेस पे काम करता है। इसलिए ट्रांजेक्शन के ऊपर कमीशन ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ हर ई मित्र को एक न्यूनतम मासिक फिक्स इनकम की व्यवस्था हो, ताकि किराया, बिजली बिल, इंटरनेट, स्टाफ और परिवार, उसका खर्च जो है बेसिक लेवल तक सुरक्षित हो और उसको कोई समस्या ना आए अपना काम करने में। तीसरा हमारा सुझाव है सस्ते ब्याज पे लोन। आज की रियलिटी ये है कि ई मित्र संचालक को अगर लोन लेना है तो ई मित्र के ऊपर लोन नहीं मिलता है, उसको कुछ और इनकम या फिर कुछ और शो करना पड़ता है, या फिर प्रॉपर्टी उसके अगेंस्ट में रखनी पड़ती है, तब लोन मिलता है। ई मित्र की इनकम के ऊपर लोन नहीं मिलता, जहां तक मैंने ट्राई किया है और बहुत सारे लोगों ने आपसे भी ट्राई किया होगा। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि वो 50-20 रुपए कमीशन के ऊपर कोई लोन नहीं देता। और एक तरह से कह सकते हैं कि ई मित्र को लोनिंग के लिए ब्लैकलिस्ट कर रखा है प्राइवेट कंपनियों ने तो कम से कम। और सरकारी लोन जो है वो उनकी छेतों को मिलते हैं, ई मित्र को कहाँ से मिलेगा? तो कहने का मतलब ये है कि ई मित्र को बहुत सारे महंगे इक्विपमेंट लाने होते हैं, और इसके अलावा भी जो है बहुत सारा फाइनेंशियली जो है उसको मदद की जरूरत होती है। तो उस समय पे सरकार अगर ऐसी कोई योजना लेकर आए ई मित्र के लिए स्पेशली, जहाँ पे ई मित्र संचालक को आसानी से लोन मिल जाए या फिर जो कुछ क्रेडिट लिमिट मिल जाए जिसको यूज करके वो अपना काम कर सके, तो ये बेस्ट होगा। तो अब हम बात करते हैं कि इन सुझावों को आपको देना कैसे। तो ध्यान से देखिएगा, आपके स्क्रीन के ऊपर ध्यान रखिएगा। तो जैसे आप वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ पे आपको सजेशन फॉर बजट 2026-27 आएगा। यहाँ पे इन चीजों को ध्यान से पढ़ लेना है और नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा बजट सुझाव 2026-27, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, तो नीचे नीचे वाला आप ले सकते हैं बजट सजेशन। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डालना रहेगा, पूछा जाएगा, और मोबाइल नंबर आपको सही डालना है। फिर गेट ओटीपी पे क्लिक करना है, तो ओटीपी आएगा आपके मोबाइल के ऊपर, जो भी आपने नंबर डाला है ओटीपी आपको यहाँ पर डालना है। और ओटीपी डालने के बाद में आगे हम प्रोसेस करेंगे। तो ओटीपी आ चुका है, ओटीपी हमने यहाँ पे डाल दिया है। और डालने के बाद में नीचे जो ऑप्शन मिल रहा है हमें प्रोसीड का, उसके ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका नाम पूछा जाएगा, तो आपको यहाँ पे आपको जो सही नाम है वो डालना है। फिर व्यवसाय में आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, बाकी आम नागरिक भी डालेंगे तो चलेगा, सिटीजन भी, या फिर आप जो अदर में भी कुछ भी डाल सकते हैं। बाकी सिटीजन डाल रहा हूँ मैं यहाँ से, बाकी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं जो भी आपको सही लगे। बाकी सिटीजन तो सबके लिए लागू रहता है। फिर यहाँ पे आपको एक डिस्क्रिप्शन में मैसेज मिल जाएगा, उसको कॉपी करके पेस्ट करना, आपको कुछ भी नहीं करना। तो लगभग लगभग जो चीजें वहां आ जाएगी, क्योंकि 500 शब्दों की लिमिट है, आपको अपने हिसाब से चीजें डालनी है तो आप डाल सकते हैं। नहीं तो बेस्ट रहेगा कि आपको एक मैसेज मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसको कॉपी करके सीधा पेस्ट कर दीजिए। मैसेज पेस्ट करने के बाद नीचे आपको सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे सबमिट करना सीधा, और आपको कुछ इस तरह से स्क्रीन दिखेगी जिसमें थैंक यू लिखा हुआ है और योर सजेशन हैज बीन सक्सेसफुल डिकोडेड, और नंबर भी आ जाएगा। और इस पेज का स्क्रीनशॉट लेके आपको हमें, यहाँ पे मैं व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, इसके ऊपर व्हाट्सएप करना है, ताकि पता चलेगा हमें कि आपने जो है अपना सजेशन दिया है कि नहीं दिया। क्योंकि बहुत बार हम वीडियो बनाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, ये किसी एक के लिए नहीं हो रहा, आपके लिए और हमारे लिए हो रहा है। तो हमें यहाँ पे जो है सबको कम से कम ये जो है प्रोसेस करना है, उसका स्क्रीनशॉट लेके आप व्हाट्सएप कीजिए, ताकि हम स्टेटस में लगाएंगे अपने, और बाकी लोगों को भी उससे उम्मीद मिलेगी कि इतने सारे लोग कर रहे हैं तो हम भी करते हैं। दोस्तों सिंपल बात बताऊं तो सरकार तभी सुनती है जब किसी एक की नहीं, पूरे समुदाय की, बहुत सारे लोगों की आवाज उठती है, और एक साथ में जब ये
जाएंगे, बार बार ये सजेशन जाएंगे, तो सरकार के माइंड में भी जो है बार बार वो पिच होगी चीज, और हो सकता है कि इसमें हमें कुछ जो है गुड न्यूज मिले, अच्छी चीज मिले आने वाले बजट में, तो ये हमारे लिए बहुत कुछ होगा। अगर पूरे राजस्थान के ई मित्र संचालक इस तरह से अपने सुझाव भेजते हैं तो एक बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा ये, और बहुत ज्यादा चांस है कि हमारी बात सुनी जाएगी और इसमें से कुछ चीजें जो लागू हो सकती है, और ये सारी लागू हो गई तो हमारे लिए हमारा फ्यूचर सिक्योर हो सकता है। इस वीडियो को यहीं पे बंद मत कीजिए, इसे उस हर ई मित्र संचालक के साथ में शेयर कीजिए जिसको आप जानते हो, किसी भी ग्रुप में आप जुड़े हो, सभी जगह शेयर कीजिए, सबको बताइए कि ये प्रोसेस कीजिए, ताकि वो भी अपना सजेशन भेज सके। इसके अलावा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है कि मैं भी अपना सुझाव भेजूंगा, ताकि पता चले, जो भी लोग नए आएंगे वीडियो के ऊपर उनको पता चलेगा कि इतने सारे लोग भेज रहे तो वो भी लोग भेजेंगे। साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करने से क्या होता है, यूट्यूब का एल्गोरिदम जो इसको पता चलता है कि लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, तो और लोगों तक वो पहुंचाता है। जितने लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी ज्यादा से ज्यादा, उतना ही बेनिफिट है ई मित्र का, आपका और हमारा। इसके अलावा दोस्तों, हमारे इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हो और ई मित्र परिवार का आप हिस्सा हो, यानी कि एक ई मित्र संचालक हो, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल बीबीजी ई मित्र सपोर्ट को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर ई मित्र संचालक से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारी, साथ ही नई नई गाइडलाइन के बारे में जानकारी, इसके अलावा ई मित्र से जुड़े हुए मुद्दों को हम आगे सरकार तक पहुंचाने की कोशिश लगातार करते रहते हैं। दोस्तों, हम जो सुझाव भेज रहे हैं वो सिर्फ हमारे लिए नहीं है, बल्कि भविष्य में ई मित्र प्लेटफॉर्म पे काम करने वाले हर उस ई मित्र संचालक के लिए है जिसका परिवार ई मित्र से चलेगा। सो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। स्क्रीनशॉट जरूर भेजिएगा सजेशन भेजने के बाद में। बाकी हम मिलेंगे ऐसे किसी नई वीडियो के साथ में, किसी और नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।